बीसीएम क्लासेस के सेटो चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ चलिए जो हम लोग स्टार्ट किए थे कैपेसिटर, उसमें 4 पार्ट हो चुका है, 5वां पार्ट है। और यहाँ पर 5वां पार्ट में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम लोग किस प्रकार निकालेंगे उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपको निकालना, और आपको पता है कि अगर धारिता आपको निकालना हो तो धारिता निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको एक पीछे के वीडियो डिस्कशन कर दिए हैं, उसमें टोटल विद्युतीय क्षेत्र और विभवांतर उसके बारे में टोटल डिस्कशन किए हैं। इस बार हम लोग को धारिता चाहिए, तो धारिता निकालने के लिए आपको पहले बताया है कि सबसे पहले ई का मान बताइए, और जब ई हो जाए तब ही बराबर ई इंटू डी का प्रयोग कर लेना है, और भी बराबर ई इंटू डी का प्रयोग करके भी का मान निकालिए। और जब भी निकल जाते इसके बाद लास्ट में हम लोग क्यू बराबर सी भी का प्रयोग कर देते हैं, ये आपको पता है। और ये बताइए समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच अगर यह समांतर प्लेट संधारित्र है, इस पे कुछ पॉजिटिव आपको प्लस में चार्ज दिया है, इस पे माइनस में चार्ज दिया है, प्लस क्यू है माइनस क्यू है, दोनों प्लेटों के बीच के दूरी को डी मान लेते हैं। ये पूरा डिस्कशन पहले के वीडियो में कर चुके हैं। अब यहाँ पर आइए, इसका प्लेट का क्षेत्रफल ए है, यहाँ भी क्षेत्रफल ए है। ये बताइए दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होता है, तो आपको पता है कि दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र का जो मान होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर जो होता है, दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र का मान ई का मान आपको वहां पर बताए थे, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। आपको ध्यान रखना है ना, आप पीछे के वीडियो में इसको डिस्कस कर दिए हैं, ई बराबर क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। ठीक है, और पीछे के वीडियो का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, यदि आप नहीं देखें तो पीछे के वीडियो पहले देख लीजिए। अब यहाँ पर आइए, जब ई निकल गया तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी कैसे निकाले, तो भी निकालने के लिए ई इंटू डी कर देते हैं। जैसे ही अगर आपको भी चाहिए, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर चाहिए, तो विभवांतर निकालने के लिए क्या करेंगे, ई में केवल डी से गुणा कर देते हैं, आपका विभवांतर निकल जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब ये बताइए, जब आपका यहाँ पर विभवांतर निकल जाता है तो लास्ट में हम लोग क्यू बराबर सी भी फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। आपको पता है कि लास्ट में क्यू बराबर सी भी फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं। ये क्लियर है? चलिए, तो इतना तो सारा डिस्कशन हम लोग कर लिए हैं। तब पहले क्या कीजिए, आप क्वेश्चन है 5 नंबर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करता है, उसको लिख लीजिए। लिखिए, तो लिखिए, किसी समांतर प्लेट संधारित्र, किसी समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। चलिए, ये हो गया है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग आगे समझने वाले हैं कि इसमें क्या करना है या नहीं करना है। ये बताइए, आपको धारिता किसके लिए चाहिए सर, तो आप कहेंगे सर समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। ये बताइए, जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है, इसके दोनों प्लेटों के बीच ई का मान पहले आपको बताना है। विद्युतीय क्षेत्र देखिए बहुत आसान है, 2 लाइन में बन जाएगा, लेकिन इसको खींच खाच के हम लोग लंबा करने वाले हैं। पहले आपको ये बताना है कि दोनों प्लेटों के बीच जो है विद्युतीय क्षेत्र का मान, एरिया ए है प्लस इस पे चार्ज है, इस पे माइनस में है, तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होता है, तो विद्युतीय क्षेत्र का मान अगर आप पीछे के वीडियो देखें या जानते हैं तब अच्छा है, एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। इस दोनों प्लेटों के बीच का विद्युतीय क्षेत्र होता है, जो पीछे के वीडियो को कंप्लीटली डिस्कशन कर दिए हैं। ये क्लियर है आपको? ठीक है, ये बताइए दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र कितना रहेगा सर, तक क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। और जब ई आपका निकल जाता है तो भी बराबर किस फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करते हैं, तब भी बराबर एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ई इंटू डी। भी बराबर कौन सा फॉर्मूला है सर, ई इंटू डी फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे। भी बराबर ई इंटू डी का प्रयोग करते हैं। तो ये बताइए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तब भी इज इक्वल टू हम लोग प्रयोग किए हैं ई इंटू डी। तब ये बताइए भी बराबर क्या आ जाएगा, ई का मान कितना है सर, तो ई का मान क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। ये हो गया आपका ई का मान जो यहाँ पर है, और इसके बाद इसमें डी से हम लोग गुना कर देते हैं। लीजिए, डी से गुना कर दिए हैं तो आपका भी निकल गया है। और ये बताइए लास्ट में जहां जहां क्यू होता है सर, क्यू के स्थान पे सी भी यूज करते हैं, तो जो यहाँ को क्यू दिया गया है इसके स्थान पे सी भी का प्रयोग कर दीजिए। भी से भी आपको एक बार में कट जाएगा, तेरछा से गुना कीजिए, तो एक में अगर एप्सिलॉन नॉट इनटू ए से गुना करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बराबर इधर आ जाएगा सी इंटू डी। एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बराबर आता है सी इंटू डी, यहां पर आ गया। अब ये बताइए, अगर आपको सी चाहिए तो सी निकालने के लिए डी को नीचे कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी बराबर यहाँ आपका आ गया है सी।
देखिए कैपेसिटी का यहाँ पर आपका मान आ गया है, सी का यहाँ पर मान आ गया है, और सी का मान हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाय डी। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला बात आपको समझ में आया है। आपको धारिता निकालने के लिए करना क्या क्या है ये बताइए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करें, बाद में इसको लिखवा देंगे, आराम से इसको सुनिएगा। धारिता निकालने के लिए क्या क्या करते हैं तो ये बताइए। धारिता निकालने के लिए जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं, सबसे पहले ई का मान लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विद्युतीय क्षेत्र का मान लिखते हैं, ई का मान लिखते हैं। और यदि ई लिखा जाता है तो इसके बाद आपको बताए थे कि V बराबर ई इंटू डी फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग V निकाल लेते हैं। और लास्ट में जब V आप लिखिए तो उसमें कहीं ना कहीं आपको Q आएगा, और उस Q के स्थान पे CV फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, 3 स्टेप का हम लोग प्रयोग करते हैं। पहले ई लिखिए, जब ई लिखा जाए तब V बराबर ई इंटू डी का प्रयोग करेंगे, लास्ट में Q बराबर CV का प्रयोग कर देना है। लास्ट में Q बराबर CV का प्रयोग करना है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसी तीनों जो है 3 फॉर्मूला हम लोग को है या 3 स्टेप है, इसका प्रयोग करते हैं तो ये बताइए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र कितना होता है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये क्लियर है, पीछे सारा डिस्कशन कर दिए हैं। ई का मान Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए होता है। अब जरा समझिए कि अगर Q का मान ई का मान Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए है, और आपको चाहिए क्या, V चाहिए, तो यहाँ पर V निकालने के लिए V बराबर ई इंटू डी फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, है ना। जब V अगर आपको निकालना हो तब V निकालने के लिए ई इंटू डी फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बताइए, ई तो अभी आप निकाले हुए हैं, तब V बराबर आपका आ जाएगा E, और E के स्थान पे यहां से हम लोग लिख देंगे Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू लास्ट में D है तो D से गुना कर दिए। और अब क्या करेंगे, Q के स्थान पे CV। तो ये बताइए, V बराबर Q के स्थान पे CV का प्रयोग करते हैं, तो CV डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी। बताइए, एक भी से एक यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, भी से भी कटेगा, यहाँ एक बचा, तिरछा तिरछे गुना कीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बराबर C इंटू डी आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बराबर आ जाएगा C इंटू डी। यदि आप C का मान चाहते हैं तो D को नीचे लाइए, और एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाय डी बराबर आपका यहाँ पर C आ जाएगा। C के लिए आपको व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना स्टेप सर, 3 स्टेप। पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों प्लेटों के बीच का विद्युतीय क्षेत्र लिख देंगे। दूसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे, V बराबर ई इंटू डी फॉर्मूला का प्रयोग करके V निकालिए, और लास्ट में Q, जहां जहां Q यहाँ पर आया तो Q के स्थान पे Q बराबर CV फॉर्मूला का प्रयोग कर देना है। तो बस केवल 3 स्टेप में आपको बन जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, ये जो 3 स्टेप में आपका बना है इसको खींच खांच के लंबा लैंग्वेज लिख के केवल लंबा कर देना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ये था कि समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें, और धारिता आपका यहाँ पर आ गया है C बराबर आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाय डी। इस फॉर्मूला का आपको प्रयोग करना है, प्रयोग करके धारिता का मान ज्ञात कर लेना है। और धारिता का मान देखिए आपका आ गया है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाय डी, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाय डी। चलिए आप इसको टोटल हम लैंग्वेज कैसे बनाएंगे, तो लैंग्वेज के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन लिखवा दिए हैं। सबसे पहले आपको चित्र एक बना लेना है, नहीं परफेक्ट सा एक चित्र एक फिगर बना लेना है। तो देखिए चित्र किस प्रकार से आपको बनाना है। यहाँ पर देखिए चित्र आपको बना रहे हैं। चलिए ये है दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस D ले लेते हैं। इस पे प्लस में कुछ चार्ज दिए हैं, और यहाँ पर सेम चार्ज आपका माइनस में है, प्लस Q चार्ज है माइनस Q चार्ज है। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल A मान लेते हैं, A है। सबसे पहले तो आपको लिखना है किसके बारे में, तो सबसे पहले इस फिगर के बारे में लिखना है। देखिए क्या क्या हम लिखेंगे, ये कहते हैं कि माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है एवं प्लेट का क्षेत्रफल A है। हो गया, इसमें और तो कुछ आपको करना नहीं है। क्या कहते हैं कि माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D और प्लेट का क्षेत्रफल A है। ठीक है, ये कहते हैं कि इस पे आवेश Q दिया गया, आप लिख सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं चूंकि आपको आंसर में आवेश नहीं आ रहा था, C का मान आपको याद होगा। यहाँ पर जो C का मान आया है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाय डी आ रहा है, इसमें कहीं आपको Q नहीं आ रहा है, Q नहीं आ रहा। तो Q अगर Q नहीं आ रहा था, Q के बारे में हम लोग को लिखना कोई जरूरी नहीं है, सीधे कह देंगे कि माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है और प्लेटों का क्षेत्रफल A है। ठीक है, तो पहले चित्र के बारे में आपको लिख लेना है, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो पहले
आराम से पहले चित्र नोट कर लीजिए। यहाँ एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाइए, आवेश उस पर क्यू दिया गया है, एक पर प्लस है, एक पर दूसरा पर माइनस में आवेश है। प्लेट का क्षेत्रफल ए लिखा गया है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। चलिए चित्र बन गया है, चित्र बन गया था ठीक है, नहीं बना था वीडियो को रोकिए और रुक के बना लीजिए, इसके बाद लिखिएगा। तो अगर हो गया आपको तो यहां पर लिखिए माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, जिसके दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है एवं प्लेट का क्षेत्रफल a है, एवं प्लेट का क्षेत्रफल a है, एवं प्लेट का क्षेत्रफल a है, एवं प्लेट का क्षेत्रफल a है। हो गया, ये आपको कंप्लीट हो गया है। चलिए चित्र के बारे में आप लिख दिए हैं। माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, और इसके बाद ये कह दिए कि इसके प्लेट का क्षेत्रफल a है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों प्लेटों के बीच का विद्युतीय क्षेत्रफल लिख देते हैं। इस तरह से लिखिए, नीचे इसके जस्ट नीचे लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच का विद्युतीय क्षेत्र या दोनों प्लेटों के बीच के विद्युतीय क्षेत्र का प्रबलता आप लिखिए। दोनों प्लेटों के बीच के विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता। चलिए आपको विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता चाहिए, दोनों प्लेटों के बीच का विद्युतीय क्षेत्र का प्रबलता आपको चाहिए। तो ये बताइए दोनों प्लेटों के बीच के विद्युतीय क्षेत्र का प्रबलता, क्योंकि आपको धारिता निकालने के लिए सबसे पहले विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता चाहिए, बाद में V बराबर E इंटू डी फॉर्मूला, लास्ट में Q बराबर CV का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, विद्युतीय क्षेत्र के प्रबलता के लिए यह सूत्र लिखेंगे। तो दोनों प्लेटों के बीच के विद्युतीय क्षेत्र का प्रबलता क्या होता है सर, तो E बराबर होता है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। E बराबर Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है ना, यहाँ E बराबर Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो इसको पहले आपको लिख लेना है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। दोनों प्लेटों के बीच के विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता, दोनों प्लेटों के बीच के विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता, दोनों प्लेटों के बीच के विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता लिख लीजिए। E बराबर Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। E बराबर Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। इसको लिखिए पहले, ये आपको कंप्लीट हो गया है। दोनों प्लेटों के बीच के विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता क्या लिख रही है, E बराबर Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अभी बताइए जब E हो जाए इसके बाद क्या लिखते हैं, यहाँ देखिए दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर आपको लिखना होता है। तो चलिए अब आगे लिखिए, इसको समीकरण 1 करने के बाद लिखिए दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। आगे जस्ट इसके नीचे लिखिए दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। चलिए देखिए यहां पर लिख रहे हैं दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। यहां लिख रहे हैं दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर आपको चाहिए। ये बताइए दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या लिखिएगा। तब जानते हैं कि दोनों प्लेटों के जब बीच के विभवांतर की बात करें तब V बराबर E इंटू डी फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे, है ना। V बराबर E इंटू डी। चलिए V इज इक्वल टू, पहले E का मान रखिए, E का मान कितना है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। यहां लिख देते हैं Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, इंटू इसके बाद D है, तो D का स्थान पे यहाँ देखिए टोटल डिस्टेंस आपको D ही दिया गया है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा D, है ना। तो आ गया क्या, V बराबर Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, इंटू में यहाँ पर D था, तो पहले E का मान रखे, इसके बाद D था तो D रख दिए हैं। ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया है। दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर में कोई दिक्कत आपको नहीं है। जब दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कहा जाता है V बराबर कितना, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए,
और इंटू डी यहाँ पर हो गया दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। अब ये बताइए जब दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर हो गया है, इसके बाद क्या हम लोग जानते हैं क्या, Q बराबर सी। यहां लिख दीजिए, हम लोग जानते हैं कि, है ना, क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि। बताइए हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग ये जानते हैं Q बराबर सी भी। क्या जानते हैं सर, Q बराबर सी इंटू भी। तो ये आपका तीसरा इक्वेशन हो गया, Q बराबर सी इंटू भी। Q बराबर सी इंटू भी थर्ड इक्वेशन आपका हो गया है, Q बराबर सी इंटू भी। यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले यहां तक आप नोट कीजिए, 3 इक्वेशन हो गया है, यहां तक जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कीजिए जल्दी से इसको। यहां लिख दिए, हम लोग जानते हैं कि Q बराबर यहां पर सीवी का प्रयोग कर दिए हैं, Q इक्वल टू सीवी। टोटल यहां तक नोट कीजिए। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि दोनों प्लेटों के बीच का विद्युतीय क्षेत्र, तो दोनों प्लेटों के बीच का विद्युतीय क्षेत्र आपका यहाँ पर हो गया है E बराबर Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। जब विद्युतीय क्षेत्र आपको निकल जाता है, लिख देना है दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, है ना, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो इसके लिए V बराबर E इंटू डी फॉर्मूला का आपको प्रयोग कर देना है। इससे दोनों प्लेटों का बीच का विभवांतर आपको निकल जाएगा। V बराबर यहाँ पर E के स्थान पर रख दे हैं Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए इंटू डी। ये सेकंड हो गया। लास्ट में बताइए जब E लिखा गया है, V लिखा गया, लास्ट में Q बराबर CV, तो लास्ट में Q बराबर CV का प्रयोग कर दिए हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि Q बराबर C इंटू V। यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक ठीक ठाक है। चलिए अगर हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ तो वीडियो को रोकिए, रोकने के बाद इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। पहले क्या कीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और रोकने के बाद इसको जल्दी इसको नोट कीजिए। चलिए हो गया होगा, और हो गया था। अब आगे बढ़िए, बताइए अब हम लोग क्या करेंगे। पहले E लिखे हैं, तो E बराबर Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। इसके बाद V बराबर E इंटू डी लगा के V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए इंटू डी का चाहिए सेकंड इक्वेशन। अब आपको ये कहे थे कि जब V लिखेगा तो उसमें कहीं ना कहीं Q आएगा, और Q के स्थान पे आपको CV का प्रयोग करना है। तो बताइए किस किस समीकरण का प्रयोग किया जाए, तो समीकरण सेकंड और समीकरण थर्ड का प्रयोग करते हैं। तो यहां लिखिए समीकरण, इस तरह से लिखना है, सेकंड एवं थर्ड से। चलिए देखिए, लिखने के लिए समय दिया जाएगा, पहले उसको आराम से समझ लीजिए। समीकरण सेकंड एवं थर्ड से। समीकरण सेकंड में है क्या, तो यहाँ V बराबर Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए इंटू डी, ये है ना। और ये बताइए इसमें जहां जहां Q है, Q के स्थान पे क्या रख देंगे सर, CV। तो अब आ जाएगा V इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ईश्वर आपको लिख देते हैं, यहाँ पर अब लिखना शुरू करें, ध्यान दीजिए। यहाँ पर V का V हो गया, तो यहाँ पर V लिख दिए हैं, बराबर ये बताइए Q के स्थान पे क्या लिखे हैं, CV। तो Q के स्थान पे यहाँ पर लिख दिए हैं CV और डिवाइडेड बाय, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखिए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी, यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है। V के स्थान पे V लिखे हैं, जहां जहां Q है Q के स्थान पे CV लिख दिए हैं, नीचे एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी का यहाँ पर प्रयोग कर दिए हैं। अब यहाँ पर आपका आ गया V बराबर CV, और है ना नॉमिनेटर में CV है, नीचे एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी यहाँ पर प्रयोग किए हैं। अब क्या करेंगे, V से भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा सर। V जो है यहाँ पर V से भी आपका यहाँ पर कट जाएगा, है ना। तब V से भी काटिया तो क्या क्या बचेगा जी, आप आपको समझना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर V से भी आप काटते हैं, नॉमिनेटर यहाँ एक V से एक भी कैंसिल हो जाएगा, एक बार बचेगा। अगर तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए अगर यहाँ एक से गुना करते हैं तो गुना करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर समझ लीजिए, इसको इससे गुना करते हैं तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तिरछा तिरछी गुना किए एक से, बराबर ईश्वर आ जाएगा C इंटू डी। ठीक है, अगर C लिखना चाहते हैं तो C लिखने के लिए D को नीचे लेके जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए और डिवाइडेड बाई डी। आपका यहाँ पर निकल गया है समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता क्या रहेगा सर, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए और डिवाइडेड बाई डी। ये हो गया आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, कौन किस किस इक्वेशन का प्रयोग करेंगे, तो सेकंड और थर्ड वाले इक्वेशन का प्रयोग करना है। आपको क्या करना है सर, यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन दिया है V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी, यहाँ पर हो गया है। और एक Q बराबर CV, जैसे ही इसमें Q के स्थान पे आप CV रखिएगा। ये बताइए V बराबर Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी है, और Q के स्थान पे रख देंगे यहाँ पर CV। सोल्व जब कीजिएगा V से V कट जाएगा, तिरछा तिरछे गुना कीजिए, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए ईश्वर आ जाएगा C इंटू डी। अगर C का मान निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए और डिवाइडेड बाय बटा में डी आ जाएगा, C का मान यहाँ पर आ गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए और डिवाइडेड बाय डी। ये क्लियर है।
तो चलिए जल्दी से इसको आप है ना नोट कर लीजिए। इसको नोट कीजिए। आपको ध्यान रखना है कि समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है सर, उस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर होता है फॉर्मूला क्या, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाय डी। ये है आपके समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए फॉर्मूला। ठीक है, समांतर प्लेट जो संधारित्र है उसके धारिता के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। यहां पर है ना आपका ये हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए आई, यहाँ पर डिवाइडेड बाय डी आ जाएगा। सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए और डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा आपका डी। चलिए कंप्लीट है। अच्छा, क्वेश्चन ए कहा गया था आपको, देखिए अगर यहां तक हो जाए इसके बाद आपको क्या लिखना है। क्वेश्चन ए कहा गया था कि समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो लास्ट में लिख देना अतः व्यंजक प्राप्त हुआ। लास्ट में आपको लिख देना क्या, अतः व्यंजक है ना प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ। इस तरह से आपको लिखना है। लास्ट में लिखिए अतः व्यंजक प्राप्त हुआ। जो आपको व्यंजक प्राप्त करने के लिए दिया था वो आपको यहाँ पर लिख देना है कि अतः व्यंजक जो है व्यंजक प्राप्त हुआ। क्लियर है। अगर दिक्कत है तो आराम से एक बार फिर से समझ लीजिए। एक लास्ट बार और समझा देते हैं। 5 नंबर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए आपको व्यंजक चाहिए है ना। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या रहेगा, एक समांतर प्लेट संधारित्र यहाँ पर देखने ले लिए है और इसके बीच के दूरी को डी दिए हैं और प्लेट का क्षेत्रफल आपको ये दिया गया था। पहले तो फिगर के बारे में, चित्र के बारे में लिख लेना। चित्र बनाइए। फिगर के बारे में क्या लिखेंगे, ये लिख लेना है कि माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है और प्लेट का क्षेत्रफल आपको यहाँ पर ए दिया गया, ए है। ये कंप्लीट। इसके बाद क्या लिखेंगे कि दोनों प्लेटों के बीच का विद्युतीय क्षेत्र। आपको पता है कि अगर आपको धारिता चाहिए तो सबसे पहले ई निकालते हैं, लास्ट में आपको भी निकालना है, क्यू है ना, भी बराबर मतलब यहाँ पर भी लिखना, भी बराबर ई इंटू डी फॉर्मूला का प्रयोग करके भी लिखना है और लास्ट में क्यू बराबर सीवी का प्रयोग कीजिए, सोल्व कीजिए, आंसर आता है। ये आपको पीछे के वीडियो में भी डिस्कस कर दिए हैं। अब यहाँ ये बताइए पहले क्या लिखेंगे, दोनों प्लेटों के बीच का विद्युतीय क्षेत्र। तो ई बराबर आप जानते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच का विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता जो होता है क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए होता है। और जब आपको ई निकल जाता है तो लास्ट में भी बराबर ई इंटू डी फॉर्मूला का प्रयोग करना है। भी इज इक्वल टू ई इंटू डी। ई का मान कितना है सर, तो क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए आई इंटू डी का प्रयोग कर देना है। इसके बाद लिखिए कि हम लोग जानते हैं कि क्यू है ना, हम लोग जानते हैं कि इसके बाद क्यू बराबर सी इंटू भी फॉर्मूला का प्रयोग कीजिए। जब क्यू बराबर सी इंटू भी फॉर्मूला आ जाएगा, इसके बाद देखिए, चलिए इसके पश्चात एक और क्वेश्चन लिखिए। जिस तरह से अभी आपको बताए थे कि कोई समांतर प्लेट संधारित्र है उसके धारिता के लिए किस प्रकार से व्यंजक प्राप्त करेंगे, लेकिन इस बार क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र आपको दिया गया है, इसके धारिता के लिए इस बार भी आपको व्यंजक चाहिए है। आपको भी सेम नियम लगाना पड़ेगा। सबसे पहले ई लिखेंगे, जब ई लिख दें तब ही बराबर ई इंटू डी का प्रयोग करेंगे, लास्ट में क्यू बराबर सी भी का ही प्रयोग करना है। यहाँ पर भी आपको धारिता ही चाहिए, यहाँ पर भी जो है आपको क्यू बराबर सी भी का प्रयोग करके धारिता का ही प्रयोग करना है। पहले ई लिखिए, लास्ट में भी लिखिए है ना, भी, और इसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या करना है, तो क्यू बराबर सी भी का प्रयोग यहाँ पर भी करना है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि पिछला बार जो है ना, जो अभी आप एक क्वेश्चन बनाए हैं उसमें आपको बीच में माध्यम नहीं दिया गया था, बीच में हवा था ना, एयर था केवल। इस बार क्या किया, आपको पूरा माध्यम से भर देवल गया है। इसका है ना विद्युतशीलता आपको कितना दिया, एप्सिलॉन आर यहाँ पर दिया है, जो अपेक्षिक विद्युतशीलता होता है, जो प्रवैद्युतांक होता है, तो इस माध्यम का प्रवैद्युतांक एप्सिलॉन आर है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन लिखिए, तो लिखिए एक ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र, क्वेश्चन लिखिए एक ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। एक ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें, व्यंजक प्राप्त करें, व्यंजक प्राप्त करें जिसके दोनों प्लेटों के बीच, जिसके दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच एक माध्यम उपस्थित हो, एक माध्यम उपस्थित हो, जिसके दोनों प्लेटों के बीच एक माध्यम उपस्थित हो।
जिसके दोनों प्लेटों के बीच एक माध्यम उपस्थित हो। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन क्या है, एक ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें जिसके दोनों प्लेटों के बीच एक माध्यम उपस्थित हो। क्लियर हो गया है। चलिए अभी बताइए आपको चाहिए क्या सर, धारिता है ना, आपको चाहिए क्या, इसमें धारिता चाहिए। तो धारिता के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, तो आपको याद है कि धारिता के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो धारिता उसके लिए यूज करते हैं, सबसे पहले ई का मान लिखते हैं, जब ई हो जाए तब ही बराबर ई इंटू डी, लास्ट में क्यू बराबर सीवी का प्रयोग करते हैं। ये 3 फॉर्मूला का आपको प्रयोग करना है ना, इस 3 फॉर्मूला का आपका प्रयोग करना है। तो चलिए इस 3 फॉर्मूला के प्रयोग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ देखिए फिगर क्या है, यहाँ फिगर लिखे, एक समांतर प्लेट संधारित्र ले लिए, यहाँ पर दिया गया है एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल ए दिया गया है, और दोनों प्लेटों के बीच एक माध्यम रखा गया है जिसका अपेक्षिक प्रवैधुतांक एप्सिलॉन आर है। आपको पता है कि जब क्वेश्चन में जब उसको माध्यम देना होगा तो माध्यम के लिए क्या करता है, एप्सिलॉन आर आपको दे देता है ना, अपेक्षिक प्रवैधुतांक जो होता है माध्यम का अपेक्षिक प्रवैधुतांक दे देता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग चित्र बना लेंगे, और चित्र यहाँ पर इस तरह से फिगर बना लेना है, एक समांतर प्लेट संधारित्र ले लेना है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, प्रत्येक क्षेत्र है ना, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, और यहाँ देखिए दोनों प्लेटों के बीच का जो आपेक्षिक प्रवैधुतांक रहेगा ना, यहाँ पर जो आपेक्षिक प्रवैधुतांक है वो आपेक्षिक प्रवैधुतांक हम लोग कितना माने हैं, एप्सिलॉन आर माने हैं, आपेक्षिक प्रवैधुतांक एप्सिलॉन आर माना गया है। यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ गया है। तो चलिए अब ये बताइए इसको सोल्व आप कैसे कीजिएगा। सोल्व करने के लिए आपको करना क्या है, ये समझिए, ध्यान दीजिए। इसको सोल्व हम लोग कैसे करने वाले हैं, सोल्व की इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले बताइए आपको धारिता ज्ञात करने के लिए, धारिता निकालने के लिए वो करना क्या है, ई का मान लिखना है। ये बताइए दोनों प्लेटों के बीच का विद्युतीय क्षेत्र कितना होगा सर, यहां पर माध्यम रखा गया है तो दोनों प्लेटों के बीच का विद्युतीय क्षेत्र कितना रहेगा। तो आपको पता है कि जब दोनों प्लेटों के बीच का विद्युतीय क्षेत्र लिखते हैं तो क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए लिखते हैं। कब जब माध्यम रहता है तब, अब पीछे देखिए पीछे के क्वेश्चन में आपको माध्यम नहीं दिया गया था, तो जब माध्यम नहीं देगा तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन इस बार माध्यम दिया है तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर का प्रयोग कर देंगे। ई बराबर क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए का प्रयोग करेंगे। अब ये आप बताइए जब आपको ई निकल गया है तो लास्ट में लिखते हैं ही बराबर ई इंटू डी, फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करते हैं। आपको पता है कि जब ई निकल जाए तो लास्ट में भी बराबर ई इंटू डी का प्रयोग करेंगे। ई बताइए भी बराबर ई का मान कितना भी लिखे हैं, ई का मान यहाँ देख लीजिए आप लिखे हैं, तो इस ई का मान यहाँ पर रख दीजिए, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए, और इसको ई को डी से गुणा करते हैं तो इंटू यहाँ पर डी लिख देंगे, आपका भी आ गया है। ये क्लियर है, भी लिख दिए। अच्छा ये बताइए जब भी लिखा जाए तो लास्ट में हम लोग क्यू बराबर क्या करते हैं सर, सी भी, इसमें जहां जहां क्यू है इस क्यू के स्थान पे सी भी का प्रयोग कर देते हैं। सोल्व कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बताइए भी बराबर क्या हो जाएगा सर, क्यू के स्थान पे सी भी का प्रयोग कीजिए तो सी भी, और डिवाइडेड बाय नीचे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए इंटू डी का प्रयोग कर देना है। ठीक है, क्या करेंगे, भी बराबर क्यू है, क्यू के स्थान पे कितना लिखे हैं, सी भी, नीचे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए इंटू डी का प्रयोग किए हैं। अब थोड़ा सा ये समझिए इसमें सर, जिस तरह से पीछे हम लोग सोल्व कर रहे थे उसी तरह से यहां भी आपको सोल्व करना है। कैसे, तो यहां देखिए सबसे पहले तो भी से भी कैंसिल हो जाएगा, एक बार में भी से भी यहां पर आपका कट जाएगा। तो ये बताइए जब तिरछा तिरछे गुना कीजिए तो क्या आएगा, तो यहां जब तिरछा तिरछे आप गुना कीजिएगा तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए, ये जो नीचे का टोटल फैक्टर है इधर गुना होकर चल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए बराबर, यहां बताइए भी केवल कटा है, सी बचा हुआ है ना, सी बचा हुआ है, तो सी को डी से गुना करेंगे तो सी इंटू डी आ जाएगा, और आपको सी जब चाहिए तो यहाँ जो डी है डी आपका नीचे आ जाएगा। ये क्लियर है। तो ये बताइए जब डी को नीचे करेंगे तो सी बराबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पोटेंशियल सॉरी यहाँ पर जो धारिता है सी बराबर क्या आ जाएगा, तो जब सी लिखने जाइएगा तो आ जाएगा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए, देखिए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका आ जाएगा सी, तो यहाँ देखिए सॉरी यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी आ जाएगा। ये आपको बताना है कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र है और समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच यदि माध्यम दिया रहे तब धारिता क्या होता है सर, तब धारिता एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए डिवाइडेड बाय डी होगा। कब, जब माध्यम आपको देगा तब, यदि आपको माध्यम नहीं दिया है तो माध्यम नहीं देगा तो यहां से इसको आपको हटा देना है और हो जाएगा सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए
और डिवाइडेड बाय डी, इसका प्रयोग करना है कब, जब कोई माध्यम नहीं रहेगा। लेकिन यदि आपको माध्यम दे देता है तो इस एप्सिलॉन नॉट के साथ हमेशा आप जानते हैं कि एप्सिलॉन आर आता है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ जब माध्यम दिया है तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए डिवाइडेड बाय डी। तो टोटल फॉर्मूला का आपको प्रयोग करना है सर, है ना। जो भी फॉर्मूला है टोटल आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए ये बताइए, एक बार फिर से इसको समझा रहे हैं, बाद में इसको कंप्लीट लिखवाते हैं। यहां पर क्वेश्चन ये था कि एक ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए आप व्यंजक प्राप्त कीजिए। एक ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए आपको व्यंजक चाहिए जिसके दोनों प्लेटों के बीच एक माध्यम दिया गया है एप्सिलॉन आर, है ना। यहाँ पर माध्यम दिया गया है और यहाँ पर माध्यम का जो अपेक्षित प्रावैधुतांक है एप्सिलॉन आर आपको दे दिया है। ये बताइए आप धारिता निकालने के लिए क्या क्या कीजिएगा। धारिता निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, तो धारिता निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ई का मान लिखते हैं। ये बताइए माध्यम दिया गया है तो ई का मान कितना, विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए, सब पीछे के वीडियो में डिस्कस किए हैं। V बराबर इंटू डी का प्रयोग करते हैं, तब V बराबर इंटू डी लिखे और E के स्थान पे वैल्यू रख दिए हैं। वैल्यू रखे क्या, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए, लास्ट में D है तो D से यहाँ पर गुना कर दिए हैं। और ये बताइए इसके बाद Q बराबर C भी फॉर्मूला का प्रयोग कर देना है, Q इज इक्वल टू C इंटू V। अब यहाँ पर जैसे ही Q के स्थान पे CV का प्रयोग कीजिएगा, V से भी आपका कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जब तिरछा तिरछे गुना करने जाएंगे तो ईश्वर आ जाएगा कितना, डिनोमीटर में कितना है सर, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए। और यहाँ देखिए C को D से गुना, ऊपर C बचा हुआ था C इंटू डी, और जैसे ही D नीचे जाएगा तो आपका C निकल जाएगा। और C बराबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर, जब C आप लिखने जाइएगा तो यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए डिवाइडेड बाय डी। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डिवाइडेड बाय डी। यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये टोटल चीज आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अगर ये टोटल आपको समझ में आ गया है तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। सबसे पहले इस फिगर को नोट कीजिए, चित्र को नोट कीजिए, जल्दी से इस चित्र को नोट कीजिए। चलिए चित्र आपका नोट हो गया है, तो हो गया। तो चित्र के बारे में क्या क्या लिखेंगे बताइए, फिगर के बारे में क्या लिखना है, पहले समझ लीजिए क्या लिखना है। ये कह देंगे कि माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी यहां d है, तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d एवं इसके प्लेट का क्षेत्रफल a है, और दोनों प्लेटों के बीच एक माध्यम रखा गया है जिसका अपेक्षित प्रावैधुतांक जो है एप्सिलॉन आर है। ये आपको लिखना था। चलिए लिखिए, तो माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d, छोटकी d है, जिसके दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d, जिसके दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d एवं प्लेटों का क्षेत्रफल a है, एवं प्लेटों का क्षेत्रफल a है, एवं प्लेटों का क्षेत्रफल a है, एवं प्लेटों का क्षेत्रफल a है। हो गया। आगे लिखिए, लिखिए दोनों प्लेटों के बीच एक माध्यम रखा गया है, दोनों प्लेटों के बीच एक माध्यम रखा गया है, दोनों प्लेटों के बीच एक माध्यम रखा गया है जिसका आपेक्षिक प्रावैधुतांक, जिसका आपेक्षिक लिखे हैं, जिसका आपेक्षिक प्रावैधुतांक एप्सिलॉन आर है, जिसका अपेक्षित प्रावैधुतांक एप्सिलॉन आर है। दोनों प्लेटों के बीच एक माध्यम रखा गया है जिसका आपेक्षिक प्रावैधुतांक एप्सिलॉन आर है, जिसका अपेक्षित प्रावैधुतांक एप्सिलॉन आर है। चलिए कंप्लीट हो गया। अगर ये हो गया है तो अब क्या लिखना है बताइए। सबसे पहले आपको पता है कि ये लिखते हैं विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता, तो चलिए नीचे लिखिए, तो
लिखिए दोनों प्लेटों के बीच अगर हो जाता, लिखिए दोनों प्लेटों के बीच दोनों प्लेटों के बीच के विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता, दोनों प्लेटों के बीच के विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता, आप ऐसे लिख लीजिए, दोनों प्लेटों के बीच के विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता, दोनों प्लेटों के बीच के विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता, दोनों प्लेटों के बीच के विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता। बताइए दोनों प्लेटों के बीच के विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता क्या हो जाएगा सर? तो यहां पर आ जाएगा E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू A, है ना। E बराबर Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R I इंटू A। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, दोनों प्लेटों के बीच के विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता। जल्दी से इसको नोट कीजिए, माध्यम दिया गया है, इस कारण से यहां पर है ना एप्सिलॉन R का प्रयोग किए हैं। दोनों प्लेटों के बीच के विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता क्या हो जाएगा सर? तो E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू A। ये हो गया आपको दोनों प्लेटों के बीच के विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता, आप लिख लिए होंगे। चलिए जब दोनों प्लेटों के बीच के विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता आपको हो जाए, इसके बाद क्या करना है जी बताइए? तो ये बताइए, जब दोनों प्लेटों के बीच के विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता हो गया, इसके बाद E के बाद हम लोग V लिखते हैं, इसके बाद क्या लिखेंगे कि दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो चलिए आगे लिखिए, तो जब यहां तक हो जाए इक्वेशन फर्स्ट तक आपको अगर हो जाता है, इसके बाद लिखिए दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर आपको चाहिए। लिखिए दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स या बोथ प्लेट्स, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर आपको चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। चलिए बताइए क्या जानते हैं? तो यहां जानते हैं V बराबर E इंटू डी, ये तो आप जानते हैं V बराबर E इंटू डी। रखिए V इज इक्वल टू E का मान यहां पर आपको पता है, देख लीजिए, तो E का मान रखिए Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू A, ये हो गया। और इंटू डी, यहां पर डी से गुना कर दीजिए, इसका इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, यहां पर इक्वेशन को 2 मान लेना है। V बराबर E इंटू डी होता है, तब V बराबर E इंटू डी का प्रयोग कर दिए हैं, और E का जो मान होता है सर उसको रख देना है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू A आई इंटू डी। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर हो गया है, दोनों प्लेटों का बीच का विभवांतर V बराबर E इंटू डी, V बराबर E इंटू डी, और V बराबर E के स्थान पे रख दिया Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R आई इंटू A, और लास्ट में इंटू डी कर दिए हैं। अभी बताइए जब दो इक्वेशन हो गया, जब आपको E लिखा गया है, इसके बाद V लिखा गया है, अब लास्ट में हम लोग यूज क्या करते हैं? तो ये यूज कीजिए, हम लोग जानते हैं कि बताइए हम लोग क्या जानते हैं? तो लास्ट में ये जानते हैं Q बराबर C इंटू V, इसको इक्वेशन थर्ड कर देना है। जो हम लोग जानते हैं लास्ट में क्या, Q बराबर C इंटू V, तो यहां पर इसको इक्वेशन थर्ड कर दिए हैं, Q बराबर C इंटू V, ठीक है। अब ये बताइए जब यहां तक आपको हो जाए, हम लोग जानते हैं कि लास्ट में लिखिए Q बराबर C इंटू V, Q बराबर C इंटू V। अब बताइए आपको पता है कि जब V आया है तो इसी में तो यहाँ पे Q आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जहां जहां V वाला में जहां जहां Q है, Q के स्थान पे C भी रखेंगे, V से भी कट के आपका V है ना, V से भी कटेगा, C निकलेगा। तो ये बताइए किस किस इक्वेशन का प्रयोग करना है? तो 2 और 3 को तो लिख देंगे समीकरण सेकेंड एवं थर्ड से। बताइए समीकरण सेकेंड एवं थर्ड से हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 2 और 3 जो है, समीकरण सेकेंड एवं थर्ड से हम लोग क्या करने वाले हैं? तो यूज करेंगे क्या? बताइए समीकरण सेकेंड और थर्ड से। तो समीकरण सेकेंड में क्या दिया गया है, लिखिए V बराबर Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू A, V बराबर Q एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू A, और इंटू में यहां यूज किए हैं D, है ना। V बराबर Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू A इंटू D, इसका प्रयोग कर दिए हैं, लास्ट में इंटू D किए हैं, और इसमें जहां जहां Q है सर, Q के स्थान पे CV का प्रयोग कर देना है। तब लिखिए यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? V इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए किस प्रकार से लिख रहे हैं,
यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे v बराबर q के स्थान पे क्या, c v डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू a इंटू d। ये सही है। v बराबर q के स्थान पे क्या लिखे हैं, c v, नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू a, और लास्ट में यहाँ पर d कर दिए हैं। अब बताइए क्या होगा, तो अब आपको पता है कि v से v जो है यहाँ पर सर, v से v आपका कट जाएगा और कटने के बाद आपको यहाँ से c का मान निकलेगा। तो चलिए v से v काटते हैं तब क्या आता है, थोड़ा देख लीजिए। अगर v से v आप काटते हैं तब v से v काटने के पश्चात क्या आएगा, यहाँ समझिए। अगर v से v काट गए तो यहाँ लिख लीजिए, v से v कट गया, कितना बार में कटेगा सर, एक बार में, है ना। v से v कट गया एक बार में, और जब ये एक बार में कट गया है, अब बताइए आपको क्या क्या बच जाएगा। तो यहाँ जो बचा है डिनोमिनेटर में, इसको इधर लाके गुना कीजिए। तब गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखे अगर यहाँ पर गुना करते हैं तो क्या आएगा, बताइए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए, यहाँ पर जाके गुना किए, यहाँ c और d बचा हुआ है तो c इंटू डी, और यदि आप c का मान निकालते हैं तो d आपका नीचे चलाएगा, क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए, और नीचे डिवाइडेड बाय डी आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो गया, c निकल गया है ना। एक ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है जिसके दोनों प्लेटों के बीच एक माध्यम रखा गया है। तो इसके लिए अगर माध्यम के लिए आपको धारिता निकालने के लिए कहा जाए तो c बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए इंटू डिवाइड बाय डी हो जाएगा। यदि माध्यम आपको नहीं देता है तो एप्सिलॉन आर कहीं प्रयोग ही नहीं आपको करना है, तो एप्सिलॉन आर इसमें नहीं आएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए और डिवाइडेड बाय डी हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आराम से पहले क्या कीजिए कि इसको नोट कर लीजिए, इसको आराम से जल्दी है, इसको आराम से नोट कीजिए। c बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए डिवाइडेड बाय डी। यहां पर जो बना है सर आपको एक ऐसे संधारित्र या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है जिसके दोनों प्लेटों के बीच एक माध्यम रखा गया है। इसके दोनों प्लेटों के बीच जो है एक माध्यम रखा गया है। क्लियर है? चलिए जल्दी नोट कीजिए। ये भी 5 नंबर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। और नॉर्मल है, पहले ये लिखिए, ये लिखा है तब v बराबर इंटू डी, और जब v लिखा है तो लास्ट में q बराबर सी भी का प्रयोग कर देना है। यहां से आपका c निकल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए और डिवाइडेड बाय डी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए आप, अगर हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो वीडियो को रोकिए, रोकने के बाद इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर यहां तक हो जाता, लास्ट में एक लैंग्वेज क्या लिखना है आपको, व्यंजक प्राप्त करना था, तो जब हो जाते नीचे लिख दीजिए अतः व्यंजक प्राप्त हुआ। लास्ट में लिखिए, अगर हो जाए तो इसके जस्ट नीचे लिख दीजिए अतः व्यंजक प्राप्त हुआ, अतः व्यंजक प्राप्त हुआ। चलिए वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, जो भी पढ़ने वाला है ना उसको भी इससे लाभ प्राप्त होगा। ये हो गया था, आई थिंक आज यहाँ तक है ना, यहाँ तक रहने देते हैं। और आज धनतेरस है, आप सबको धनतेरस की हार्दिक बधाई है ना। आप लोग ठीक ठाक से रहिए, ज्यादा पड़ाका उड़ाका है ना प्रयास मत कीजिए फोड़े के, और उससे बच कर रहिए।